Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about relationship between business and ethics. आज जो हम डिस्कस करेंगे एथिक्स और बिजनेस में क्या रिलेशनशिप है. The relationship between ethics and business, or the role and place of ethics in business, has been the subject of intense debate amongst social thinkers and philosophers. एथिक्स और बिजनेस में क्या रिलेशनशिप है, अलग अलग फिलोसफर्स और थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ थे. कुछ लोगों ने कहा कि बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बिजनेस में एथिक्स नहीं होना चाहिए. कई सोशल फिलोसफर्स थे जिन्होंने कहा एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में. कई फिलोसफर्स ने कहा कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होना चाहिए. कई फिलोसफर्स ने कहा कि बिजनेस में एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सरवाइव करना है तो बिजनेसमैन को स्टैंडर्ड्स, मॉरल वैल्यूज़, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस चला सकता है. बट कुछ फिलोसफर्स ने ये कहा कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होना चाहिए. अगर बिजनेसमैन एथिक्स देखता रहेगा कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, तो क्या बिजनेसमैन प्रॉफिट गेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. बिजनेसमैन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट like Adam Smith were of opinion that the sole aim of any business was to generate profit, and hence there was no place for extraneous factors like ethics in it. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो अदम स्मिथ थे, उनका ही ओपिनियन था कि बिजनेस का मोटिव क्या है, बिजनेस का एम क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट गेन करना. बिजनेस में एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एथिक्स. अगर बिजनेसमैन देखता रहेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो बिजनेसमैन क्या प्रॉफिट गेन कर पाएगा? नहीं कर सकता है. ये किसके व्यूज़ थे? अदम स्मिथ के. मैनी अदर्स हैड अ contrary view, saying that business was an integral part of life, hence could not be insulated against ethics. Milton Friedman and Talcott gave their opinion on the connection of business and ethics. लेकिन कई फिलोसफर्स और थिंकर्स ने कहा कि एथिक्स जो है एक बिजनेस का पार्ट है. बिजनेसमैन, अगर हम सोचे कि एथिक्स बिजनेस से अलग है तो ये सोच गलत होगी. बिना एथिक्स से बिजनेस नहीं चल सकता है. बिजनेस चलाने के लिए गाइडिंग वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, तभी बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है. मिल्टन फ्राइडमैन एंड टैलकोट ने अपने इस चीज़ में ओपिनियन दिए हैं, अलग अलग व्यूज़ दिए हैं. जैसे यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स है, सेपरेटिस्ट व्यू ऑफ एथिक्स है, इंटीग्रेशन व्यू ऑफ एथिक्स है. बट आज जो हमने डिस्कस करना है, यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स क्या होता है. यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस और एथिक्स एक हैं. अगर आप समझे कि बिजनेस और एथिक्स अलग हैं तो ये गलती होगी. बिजनेस बिना एथिक्स से नहीं चल सकता है. बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए गाइडिंग वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, तभी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला सकता है. यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स, all human activities including business were seen as one of unified whole activity which could not be separated or broken into parts. यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे बिजनेस है, वो सब क्या है कि यूनिफाइड और होल एक्टिविटी हैं, यानी कि एक है. अगर आप एथिक्स को
सेपरेटेड समझें तो ये आपकी गलती होगी। तो इसलिए बिजनेस और एथिक्स एक ही चीज हैं। यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स ये कहता है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एलिमेंट ऑफ मॉरल स्ट्रक्चर एंड मॉरल एथिक्स। यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि बिजनेस किससे बना है, मॉरल स्ट्रक्चर और मॉरल एथिक्स से बना है। ये डायग्राम में शो हो रहा है कि बिजनेस किससे बना है, मॉरल स्ट्रक्चर और मॉरल एथिक्स से मिलके बना है। मॉरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर बिजनेसमैन ये चीज़ नहीं देखेगा कि क्या चीज़ नैतिक है, बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना है कि कोई भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसको ये देखना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरा आता है मॉरल एथिक्स। मॉरल एथिक्स का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए कुछ गाइडिंग वैल्यूज प्रिंसिपल्स बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को चलाता है। अगर बिजनेसमैन मॉरल एथिक्स को नहीं बनाएगा अपने बिजनेस में तो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स में यही कहा गया है कि बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ मॉरल स्ट्रक्चर एंड मॉरल एथिक्स। फॉर अ बिजनेस टू बी अ सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन it is important to consider the interest of society in which it operates। अगर बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस सरवाइव करना है तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या देखें सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं, सोसाइटी के लोग किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं। जहाँ बिजनेसमैन ने बिजनेस ऑपरेट करा है क्या वहाँ पर सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या बिजनेसमैन सोसाइटी के लोगों को अच्छी वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या बिजनेसमैन जिस लोकेलिटी में बिजनेस ऑपरेट करा है वहाँ के सोसाइटी के लोगों के लिए कहीं पोल्यूशन क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन को ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है। बिजनेस आल्सो हैड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स like social welfare and development. Business should aim at fulfilling all the responsibilities towards the society along with the aim of earning profits. बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी चाहिए, समाज के भले के लिए भी कोई कार्य करने चाहिए। बिजनेसमैन की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है और ये भी है कि प्रॉफिट भी गेन करे, लेकिन साथ साथ ये भी बिजनेसमैन ध्यान रखे कि समाज के प्रति भी कुछ करे। जब कोविड-19 डिसीज आई, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं, उस टाइम कई बिजनेसमैन ने आगे बढ़ के लोगों का भला करा, समाज का भला करा। उस सिचुएशन में ऐसे हो गया था कि लॉकडाउन लग गए थे हर कंट्रीज में। कई बिजनेसमैन, कई एनजीओस आगे बढ़ के आए और उन्होंने चैरिटी करी, लोगों को फूड दिया। ये भी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स यही कहता है कि बिजनेस और एथिक्स एक हैं। अगर आप इसको अलग समझते हैं तो ये आपकी गलती होगी। यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स यही कहता है कि अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है तो उसमें एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज अबाउट यूनिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।